दोस्तों, जब हम कविता की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारे मन में प्रेम की छवि आती है। कोमल मुस्कानें, हंसी के पल और सुंदर भावनाएं। लेकिन क्या कविता का संसार केवल हंसी और प्रेम तक ही सीमित है? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इस कविता उत्तर में के माध्यम से हमें बताते हैं कि कविता केवल फूलों और खुशबुओं का गीत नहीं, बल्कि वह जख्मों की आवाज़ भी है। वह तिरस्कार की ज्वालाओं से उठती पुकार भी है। यहाँ कवि अपने मित्र को उत्तर देता है जो कहता है कि तुम्हारी कविता में प्रेम नहीं, आंखों की मुस्कान नहीं। दिनकर कहते हैं जब जीवन ही अपमान और घृणा से भरा हो तो कविता में केवल हंसी की उम्मीद करना व्यर्थ है। कविता केवल आनंद का साधन नहीं, यह जीवन की सच्चाइयों का दस्तावेज है। और कभी कभी आंसुओं में भी छंद होते हैं, और वही आंसू सबसे गहन संगीत रचते हैं। तो आइए सुनते हैं उत्तर में एक ऐसी कविता जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या दुख और संघर्ष भी प्रेम और सौंदर्य की तरह कविता का अनिवार्य हिस्सा नहीं। तुम कहते तेरी कविता में कहीं प्रेम का स्थान नहीं, आंखों के आंसू मिलते हैं, अधरों की मुस्कान नहीं। इस उत्तर में सखे बता क्या फिर मुझको रोना होगा, बहा अश्रुजल पुनः हृदय घट का संभ्रम खोना होगा। जीवन ही है एक कहानी घृणा और अपमानों की, नीरस मत कहना समाधि है हृदय भग्न अरमानों की। तिरस्कार की ज्वालाओं में कैसे मोद मनाऊं मैं, स्नेह नहीं गोधुली लग्न में कैसे दीप जलाऊं मैं। खोज रहा गिरिश रंगों पर चढ़ ऐसी किरणों की लाली, जिनकी आभा से सहसा झिलमिला उठे यह अंधियाली। किंतु कभी क्या चिदानंद की अमर विभा वह पाऊंगा, जीवन की सीमा पर भी मैं उसे खोजता जाऊंगा। एक स्वप्न की धुंधली रेखा मुझे खींचती जाएगी, बरस बरस पथ की धूलों को आंख सींचती जाएगी। मुझे मिली यह अमा गहन चंद्रिका कहाँ से लाऊंगा, जो कुछ सीख रहा जीवन में आखिर वही सिखाऊंगा। हंस न सका तो क्या, रोने में भी तो है आनंद यहाँ, कुछ पगलों के लिए मधुर हैं आंसू के ही छंद यहाँ, आंसू के ही छंद यहाँ, आंसू के ही छंद यहाँ।